तो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लॉज को पढ़ने से पहले एडवर्ब को समझना पड़ेगा। एडवर्ब कैसे फंक्शन करता है, एडवर्ब होता कौन है, होता क्या है, चलिए समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे आपका जो फास्ट है, अंडरलाइन वर्ड है, इसने ये रन आपकी जो क्रिया है, मेन वर्ब है, इसको क्वालिफाई किया। तो इसका मतलब जो फास्ट है ये आपका एडवर्ब है। अब एडवर्ब होता कौन है? एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो किसी सेंटेंस में क्रिया, वर्ब, एडजेक्टिव, विशेषण और दूसरे एडवर्ब, दूसरे क्रिया विशेषण प्लस कभी कभी जो है पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए आपका ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। आप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडवर्ब वाले चैप्टर पे पढ़ेंगे डिटेल में एडवर्ब के बारे में। तो अभी तो मैं आपको एडवर्ब फ्रेज और एडवर्बियल क्लॉज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एडवर्ब लाया हूँ ताकि बिना एडवर्ब के आप जो है इन चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। दूसरा देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वह दौड़ता है, वेरी फास्ट। अब देखिए ये फास्ट आपका एडवर्ब है। अब यहाँ पे जो वेरी है, वेरी ने भी जो है फास्ट क्वालिफाई कर दिया है। अब मैंने कहा है कि जो है एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। वर्ब एडजेक्टिव को तो क्वालिफाई करता ही करता है और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। यहाँ पे फास्ट एडवर्ब को जो है वेरी ने क्वालिफाई किया है, तो वेरी भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है। अब वेरी भी यहाँ पे एडवर्ब है, ये वाला एडवर्ब है वेरी, वेरी ये भी एडवर्ब है। अगला देखिए, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है या चतुर है या तेज है, जो भी आप कहना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो स्मार्ट है ये एडजेक्टिव है। देखिए एडजेक्टिव है ये, जैसे ब्लैक, वाइट, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, ये सारे वर्ड जो है आपके इस टाइप के जो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट है, कितना स्मार्ट है? बहुत स्मार्ट है। ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, कितना स्मार्ट है? वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दिया है वेरी ने, इसका मतलब वेरी फिर जो है आपका यहाँ पे एडवर्ब हो गया है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जिसने जो है पहले सेंटेंस में क्रिया को क्वालिफाई किया, दूसरे सेंटेंस में जो है एडवर्ब को क्वालिफाई किया, तीसरे सेंटेंस में जो आपको जिसने जो एडजेक्टिव क्वालिफाई किया। अब यहाँ पे जो एडवर्ब है उसकी जो डेफिनेशन आ गई है, एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो क्रिया, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अब देखिए, अब समझते हैं एडवर्बियल फ्रेज। अब एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? जैसे एडवर्ब एक शब्द होता है, तो एडवर्बियल फ्रेज में जो है दो से ज़्यादा शब्द मिल करके जो है किसी क्रिया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। अब देखिए, ही विल कम हियर ऑन संडे। अब यहाँ पे वो यहाँ आएगा ऑन संडे, ऑन संडे रविवार को यहाँ आएगा। ये देखो एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, ये जो है आने का समय बता रहा है, कब आएगा वो? संडे को आएगा। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है ये। देखिए ये एडवर्बियल फ्रेज इसलिए है, यहाँ पे 1 2 दो शब्दों ने मिल करके जो आपका क्रिया है आने का, वर्ब है, मेन वर्ब है, इसको क्वालिफाई किया है, इसका मतलब ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। वैसे यहाँ पे हियर भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि अगर इसको हम अलग से अगर इसको ब्रेक करें सेंटेंस को, तो यहाँ पे हियर जो आपका यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये आने का समय, आने का स्थान बता रहा है। वो यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ऑन संडे दो शब्दों ने मिलकर के जो है कम को क्वालिफाई किया है यहाँ पे, जो मुख्य क्रिया है, तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। तीसरा देखिए, ही शैंग वेरी वेल, उसने गाया। कैसे गाया? बहुत अच्छा गाया। अब यहाँ पे वेरी वेल, ये दोनों ने मिलकर के, ये दो शब्दों ने मिलकर के शैंग जो आपकी मुख्य क्रिया गाने की, उसको क्वालिफाई किया है। ये भी एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है। कैसे गाया? बहुत अच्छा गाया। जो एडवर्ब के जो पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं,
एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, जो आपके नंबर हैं ये मेरे एडवर्ब वाले चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज अ यंग, उसके पिताजी मर गए या उनकी मौत हुई जब वह एक छोटा था, बहुत ही छोटा था, जब वो छोटा था, बहुत छोटा था, या एक बोल सकते हैं बच्चा था या छोटा, जो भी है। तो अब देखिए यहाँ पे हिज फादर डाइड, डाइड आपकी मुख्य क्रिया है, कब मरे, व्हेन ही वॉज अ यंग, जब वो छोटा था। तो व्हेन ही वॉज अ यंग, ये 1 2 3 4 ये सब ने मिल करके, इसमें 4 शब्द हैं और आपका यहाँ पे एक आर्टिकल है, सब ने मिल करके जो है ये डाइड जो आपकी वर्ब है, मुख्य क्रिया है, क्रिया है, इसको क्वालिफाई किया है। तो इसका मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ये जो है उनका समय, मरने का समय बताता है। वो कब मरे, जब वो बच्चा था। हो सकता है यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है हिज फादर डाइड इन 1980, इन 1980। अगर इन 1980 होता तो यहाँ पे ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम होता, क्योंकि फ्रेज है, उसके अंदर कोई वर्ब नहीं है और उसका जो है अपना सब्जेक्ट नहीं है। तो वो दो शब्दों ने मिल करके जैसे इन 1980 होता है, तो इसकी जगह ये भी हो सकता था हिज फादर डाइड इन 1980, हो सकता है 1980 में जो वो छोटा था। तो यहाँ पे इन 1980 या इन 19 मतलब जो ईयर है उसको न लिख करके व्हेन ही वॉज या यंग लिख दिया है। तो इसका मतलब इसने मिल करके जो है डाइड जो वर्ब है इसको क्वालिफाई किया है। ये आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, जिसने जो है मरने का समय बताया, मरने की तिथि बताई, मरने का ईयर बताया। शी टॉक्स एज इफ सी वर ए प्रिंसेस, वह बात करती है, एज इफ मीन्स ऐसे, ऐसे बात करती है जैसे, ऐसे बात करती है जैसे शी वर ए प्रिंस, जैसे वो राजकुमारी हो। अब यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है, अब उसका तरीका है बात करने का, ऐसे कि जैसे वो राजकुमारी हो, ऐसे बात करती है। अब यहाँ पे एज इफ सी वर ए प्रिंसेस, यहाँ से मिल करके यहाँ तक प्रिंसेस से मिल करके जो है ये टॉक जो आपका वर्ब है इसको क्वालिफाई किया है। बात करने का तरीका कैसा है कि राजकुमारी जैसा है, इसका राजकुमारियों जैसा है। तो टॉक्स को क्वालिफाई किया है, इसका मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि शी के साथ वर क्यों आया है। तो शी के साथ वर भाई तब आता है जब जो है हम कोई चीज़ सपोजिशन करते हैं, जब कोई चीज़ मानते हैं। ये वाला जो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाई है मैंने, कंडीशनल सेंटेंस के नाम से एक वीडियो बनाई है मैंने, उसमें आप समझेंगे कि जो है आई के साथ भी, शी के साथ भी वर कब लगता है और कैसे क्यों लगता है। ये वाली उस वाली वीडियो को आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सपोजिशन होता है कि वो ऐसे बात करती है जैसे वो प्रिंसेस है। प्रिंसेस है नहीं, वो सपोजिशन कर रही है, मान रही है, इमेजिनेशन कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर के साथ भी वर आ जाता है। आर यू गेटिंग मी? आई थिंक you will have understood me. So now in next video I will teach you a very important and another topic. So thanks for watching these videos, and if you like, share and comment and subscribe my channel, so you will definitely be more benefited from me. Thank you.